प्यारे नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि इंसान और इब्लीस की तख्लीक के पीछे अल्लाह की कितनी गहरी और रहस्यमयी कुदरत छुपी हुई है? इस कहानी में आप जानेंगे कि कैसे अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और क्यों इब्लीस पर अल्लाह की लानत हुई। इसे अंत तक सुनिए और इस ज्ञान से अपने दिल को रोशन कीजिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करें। न जमीन थी, न चांद सूरज और न ही सितारे, सिर्फ और सिर्फ कायनात के परवरदिगार अल्लाह ताला मौजूद थे। अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम को पैदा फरमाया और हुक्म दिया, ए कलम तू लिख। ये हुक्म सुनकर कलम अर्ज करने लगा, ए मेरे रब्बुल आलमीन, मैं क्या लिखूं? अल्लाह ताला ने फरमाया, तू अर्श मुअल्ला पर कलिमा तैयबा लिख। बस फिर क्या था, कलम ने लिखना शुरू किया और 400 साल तक लगातार सिर्फ यही लिखता रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब 400 साल गुजर गए तब अल्लाह ताला ने कलम से पूछा, ए कलम तूने क्या लिखा? कलम ने अर्जा किया, ए मेरे रब, मैंने तो बस ला इलाहा इल्लल्लाह ही लिखा है। अल्लाह ताला ने फरमाया, तूने कलिमा का आखिरी हिस्सा क्यों नहीं लिखा? ये सुनकर कलम डर के मारे कांप उठा और अर्ज करने लगा, ए मेरे रब, तू पाक है, तू यकता है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। अब तेरे नाम के बाद किसका नाम लिखूं? ये मेरी हिम्मत से बाहर था और मुझे मालूम भी नहीं था। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए कलम, ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मेरे खास दोस्त, मेरे महबूब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लिख। यानी लिख ला इलाहा इल्लल्लाहु मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। यह सुनते ही कलम कई 100 साल तक यही मुकद्दस नाम लिखता रहा। उसके बाद अल्लाह ताला ने अर्श मुअल्ला पर अजीमोशान स्तंभ पैदा फरमाए और उन्हें 7 आसमान व 7 जमीनों के अंदर गाड़ दिया। मुफस्सिरीन ने बयान किया है कि एक स्तंभ से दूसरे स्तंभ का फासला 700 साल की मुसाफत के बराबर है। फिर अल्लाह ताला ने अर्श पैदा फरमाया और उसे उठाने के लिए चंद लम्हों में 4 फरिश्ते पैदा किए और उनसे फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, तुम अर्श को उठाओ। जब फरिश्तों ने कोशिश की तो वह अर्श उठाने के काबिल न हुए। तब अल्लाह ताला ने उन्हें एक दुआ सिखाई, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। जैसे ही फरिश्तों ने यह दुआ पढ़ी, उन्हें अर्श उठाने की ताकत मिल गई और उसी वक्त अल्लाह की कुदरत से बेशुमार फरिश्ते पैदा हुए जो सब अल्लाह ताला की हम्द व सना करने लगे। इसके बाद अल्लाह ताला ने अपनी अजीम कुदरत से माओ अर्द जमीन तैयार फरमाई। फिर सुर्ख याकूत से लोहे महफूज को पैदा किया और उसे अर्श के नीचे रख दिया। फिर अल्लाह ताला ने कलम को हुक्म दिया, ए कलम, इस अजीमो शान तखलीक, इल्म और कयामत तक पेश आने वाले तमाम वाकयात को लोहे महफूज में लिख दें। अल्लाह ताला के हुक्म को पाकर कलम ने सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखकर आगाज किया। अल्लाह ही इस कायनात का यकता खालिक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो बेमिसाल है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कलम को दोबारा हुक्म दिया, ए कलम, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर 12,04,000 अंबिया अलैहिमुस्सलाम तक के तमाम हालात को लोहे महफूज में दर्ज कर। बस फिर कलम ने इस हुक्म को पाकर तमाम मखलूकात और कयामत तक पेश आने वाले तमाम वाकयात को लिख डाला। इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू ताला ने याकूत की तरफ नजर डाली तो वह खौफ से पिघल गया और पानी में तब्दील हो गया। फिर अल्लाह की बेपायां कुदरत से हवा पैदा हुई। रब्बुल आलमीन ने उस हवा को मशरिक, मगरिब, शुमाल और जुनूब की तरफ भेज दिया। हवा ने अल्लाह के हुक्म से तेज रफ्तारी से बहना शुरू किया। पानी में लहरें उठीं, झाग बनने लगा और उसी वक्त अल्लाह सुब्हानहू ताला के हुक्म की तामीलें हुई। झागों के आपस में टकराने से अल्लाह ताला के हुक्म से आग पैदा हुई और कुछ ही देर में उस आग से धुआं निकलने लगा। फिर अल्लाह का अर्श उसी पानी के बीच में कायम हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस धुएं को 7 हिस्सों में तकसीम किया। पहले हिस्से से पानी, दूसरे हिस्से से तांबा, तीसरे हिस्से से लोहा, चौथे हिस्से से चांदी, 5वें हिस्से से सोना, छठे हिस्से से मोती और 7वें हिस्से से याकूत पैदा किया। फिर अल्लाह ताला ने अपनी अजीम कुदरत से पानी से पहला आसमान, तांबे से दूसरा आसमान, लोहे से तीसरा आसमान, चांदी से चौथा आसमान, सोने से 5वां आसमान, मोतियों से छठा आसमान और याकूत से 7वां आसमान बनाया। एक आसमान से दूसरे आसमान तक का फासला तकरीबन 500 साल की मुसाफत के बराबर है। इसके बाद अल्लाह ताला की कुदरत से पानी बदलकर एक सुर्ख रंग की मिट्टी की मानिंद चीज वजूद में आई। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 4 फरिश्तों हजरत जिब्रील, मीकाइल,
इजराफील और अजराइल अलैहिमुस्सलाम को हुक्म दिया कि चारों तरफ से उसे खींचो। जैसे ही उन्होंने अल्लाह के हुक्म की तामीलेन की, वह चीज एक वसिया और अरीज वसिया व चौड़ी जमीन की सूरत इख्तियार कर गई। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी बेपाया कुदरत से सिर्फ 6 दिनों में आसमान, जमीन, चांद, सूरज, सैयारे और सितारे यानी इस पूरी कायनात को पैदा फरमा दिया। उसके बाद 1000 साल गुजरे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेदुआ आग पैदा की और उससे जिन्नात को वजूद बख्शा, और जिन्नात में एक नबी भेजे गए जिनका नाम यूसुफ था। यूसुफ जिन्न को अल्लाह सुब्हानहू ताला ने शरीयत के अहकाम सिखाए और उन्हें दुनिया में भेजा। इस तरह जिन्नात की जिंदगी का आगाज हुआ। लेकिन बहुत सालों के बाद जिन्नात अल्लाह सुब्हानहू ताला के अहकाम भूल गए, गुमराही और गुनाहों में डूब गए। तब वही यूसुफ नामी नबी जिन्हों से कहने लगे, ऐ जिन्हों की जमा, अल्लाह से डरो, गुनाहों से तौबा करो। क्या तुम भूल गए हो कि अल्लाह सुब्हानहू ताला यकता है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। सीधा रास्ता इख्तियार करो और अल्लाह के अहकाम मानो। लेकिन अफसोस, जिन्हों की जमात ने उनकी बात न मानी और सबने मिलकर अपने ही नबी को कत्ल कर दिया। इधर फरिश्तों ने अर्ज किया, ए हमारे रब, ए अल्लाह सुब्हानहू ताला, जिन्नात की जमात गुनाहों में डूबी हुई है, वे जमीन पर फसाद कर रहे हैं और कत्ल व गारतगिरी में लगे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन निहायत रहीम व करीम है, उसकी रहमत बेपायां है। उसने उनकी फरियाद सुनकर जिन्हों को तुरंत सजा न दी, बल्कि दोबारा एक और पैगंबर भेजा, लेकिन वह भी कामयाब न हो सके। चंद जिन्न ही उनकी हिदायत कबूल कर सके, बाकी सब गुमराही में डूबे रहे। यूं तकरीबन 36,000 साल के अरसे में जिन्नात ने बेशुमार पैगंबरों को कत्ल कर डाला। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों से फरमाया, जाओ, जो गुनाहों में मुब्तला हैं उन्हें सजा दो। अल्लाह ताला के इस हुक्म को पाते ही फरिश्तों ने करोड़ों जिन्हों को सजा दी। सिर्फ वही मोमिन जिन बच गए जो गुनहगार जिन्हों के डर से जंगलों, पहाड़ों और गुफाओं में बैठकर अल्लाह सुब्हानहू ताला की इबादत करते रहते थे। उसी वक्त फरिश्तों ने देखा कि एक कमसिन, हसीन व जमील जिन तन्हा खड़ा है, उसका नाम इब्लीस था। उसे देखकर फरिश्तों के दिलों में रहम पैदा हुआ। उन्होंने अर्ज किया, ऐ हमारे रब, यह जिन बेसहारा है, इस पर हमें बहुत शफकत आ रही है। क्या हम इसे आसमान पर लाकर परवरिश कर सकते हैं? फरिश्तों की दरख्वास्त पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इजाजत अता फरमाई कि इसे आसमान पर ले आओ। इब्लीस तेज हाफिज वाला था, जो एक बार सुनता उसे हमेशा के लिए याद कर लेता। उधर जिन्नात की वह नस्ल जो बच गई थी, उनकी औलाद बढ़ती चली गई और दुनिया फिर से जिन्नात से भर गई। इधर फरिश्ते इब्लीस को पहले आसमान पर ले आए। वहां पहुंचकर उन्होंने उसे अल्लाह की इबादत और बंदगी के तमाम उसूल और अजवाब अहकाम सिखाए। इब्लीस ने बहुत कम वक्त में यह सारी तालीम हासिल कर ली। उसके बाद पूरे 1000 साल तक वह पहले आसमान पर अल्लाह की इबादत करता रहा। इब्लीस की इबादत में जो यकीन, इल्तिजा और इल्हास था, उसे देखकर फरिश्ते हैरान रह गए और कहने लगे, हम तो सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किए गए हैं। हमारी तालीम और रियाजत सब इबादत ही है। मगर अजीब है कि इब्लीस ने हमसे इबादत के तौर तरीके सीखे और अब उसकी इबादत ऐसी है कि उसके मुकाबले में हमारी इबादत कुछ भी नहीं। हमने अपने दरमियान कभी किसी को इस तरह इबादत करते नहीं देखा। ऐसा लगता है कि इब्लीस से हमें भी बहुत कुछ सीखना है। फरिश्ते उसकी इबादत से इतने मुतासिर हुए कि 1000 साल बाद उसे पहले आसमान से दूसरे आसमान पर ले गए। वहां पहुंचकर इब्लीस और भी ज्यादा खुशू ओ खुजू, गहराई और तवज्जोह के साथ इबादत में मशगूल हो गया। यह देखकर वहां के फरिश्ते उसकी तारीफ में डूब गए। बहुत से फरिश्ते उसकी मदा सराय करने लगे और उसका नाम आबिद रख दिया। फिर उसने 1000 साल तक दूसरे आसमान पर इबादत की। उसके बाद फरिश्तों ने उसे तीसरे आसमान पर पहुंचाया। वहां जाकर उसने और भी गहरी तवज्जोह और इल्तिजा के साथ इबादत की। यह देखकर वहां के फरिश्ते उसकी इबादत से मुतासिर हुए और उसका नाम वली रख दिया। इसी तरह इब्लीस ने हर आसमान पर 1000 साल इबादत की। आखिरकार जब वह 7वें आसमान पर पहुंचा तो वहां सुकून और इत्मीनान के साथ रहने लगा। अब तक इब्लीस ने बहुत इल्म और तजुर्बा हासिल कर लिया था। तब फरिश्तों ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ए हमारे रब, ए अल्लाह, अगर तू अपने इस महबूब इब्लीस को अर्श मुअल्ला के करीब उठा ले तो हम उससे बहुत कीमती नसीहतें और इबरत हासिल कर सकेंगे, क्योंकि उसने हमसे कहीं ज्यादा इल्म और तजुर्बा हासिल किया है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों की इस दरख्वास्त को कबूल फरमाया और इब्लीस को अर्श ए मुअल्ला के करीब ले आए।
वहां पहुंचकर इब्लीस याकूत से बने एक बुलंद मिंबर पर बैठकर इबादत में मशगूल हो गया और वाज व नसीहतें करने लगा। यह सब देखकर फरिश्तों ने उसे मलाइका यानी फरिश्तों का उस्ताद मान लिया। उधर जमीन पर जो जिन्नात बाकी रह गए थे वे फिर से गुनाहों में डूब गए। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्लीस से फरमाया, ए इब्लीस, मैं तेरी इबादत, बंदगी और इताअत से बहुत राजी हूं। अब तू दुनिया में जाकर अपनी कौम जिन्नात को सीधा रास्ता दिखा। अल्लाह ताला का हुक्म सुनकर इब्लीस ने अर्ज किया, ए मेरे माबूद, ए अल्लाह, मैं जरूर आपके हुक्म की तामील करूंगा, लेकिन एक इल्तिजा है, मुझे ऐसी ताकत अता फरमा दीजिए कि मैं दिन भर दुनिया में जिन्नात को तालीम व हिदायत देने के बाद शाम को दोबारा आसमान पर लौटकर आपकी इबादत कर सकूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी यह दरख्वास्त कबूल कर ली। फिर इब्लीस बहुत खुशी के साथ दुनिया में आया और जिन्नात से कहने लगा, ए जिन्हों की जमात, क्या तुम भूल गए हो उस अजाब को? अभी वक्त है, अल्लाह की तरफ लौट आओ। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, गुनाह छोड़ दो और नेक रास्ते पर वापस आ जाओ। इब्लीस ने लंबे अरसे तक जिन्नात को हिदायत दी, लेकिन उसकी मेहनत और जद्दोजहद के बावजूद थोड़े से जिन्हों को छोड़कर ज्यादातर जिन्नात उसकी मुखालिफत करने लगे और गुनाहों में डूब गए। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ इब्लीस, अब फरिश्तों को लेकर जा और गुनाहगार जिन्नात को हलाक कर दो। फरिश्तों की एक बड़ी जमात दुनिया में भेजी गई, जिनके साथ इब्लीस भी था। उनकी आमद के बाद गुनाहगार जिन्नात एक एक करके नष्ट हो गए। दुनिया का यह काम पूरा होने के बाद इब्लीस फिर से पूरे सुकून और खुशू के साथ अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। अल्लाह की बारगाह में उसने इतने सजदे किए कि उनका शुमार करना किसी के लिए मुमकिन न था। आसमान, जमीन और अर्श मुअल्ला का कोई कोना ऐसा न रहा जहां इब्लीस ने सजदा न किया हो। फिर इब्लीस ने दुआ की, ऐ मेरे रब, तेरे फजल और करम से मैं एक अदना मकाम से उठकर इज्जत और शरफ के आला मर्तबे तक पहुंच गया हूं। तेरे फजल से मैंने तेरा कर्ब हासिल किया है। अब मेरे दिल की शदीद आरजू है कि अगर तू मुझे अपनी मुकद्दस लौहे महफूज का दीदार करा दे तो मेरी जिंदगी मुकम्मल और बाबरकत हो जाएगी। मेहरबानी फरमा कर मेरी यह आरजू पूरी फरमा। रहमतों वाले अजीम अल्लाह ताला ने इब्लीस की यह दुआ भी कबूल कर ली और फरिश्ते मुकर्रब हजरत मिकाइल को हुक्म दिया, ऐ मिकाइल, इब्लीस को ले जाकर लौहे महफूज के करीब कर दो। चुनांचे हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम ने हुक्म की तामील की और इब्लीस को लौहे महफूज के करीब ले गए। इब्लीस ने उस अजीम और मुकद्दस मखलूक को देखा और दुआ करने लगा। अचानक उसकी नजर एक जगह पड़ी जहां लिखा हुआ था, अल्लाह का एक बंदा 6 लाख साल तक इबादत करेगा, लेकिन अल्लाह का एक हुक्म न मानने के सबब वह जन्नत से निकाला जाएगा और आसमान व जमीन में मलऊ यानी अल्लाह की लानत का सजावार कहलाएगा। यह पढ़ते ही इब्लीस ज़ारो कतार रोने लगा और सजदे में गिर पड़ा। मुफस्सिरीन के कौल के मुताबिक इब्लीस ने यह सजदा लगातार 6000 साल तक किया। जब उसने सर उठाया तो देखा कि उसकी सजदा गाह पर लिखा हुआ है, लानतुल्लाह अला इब्लीस, यानी इब्लीस पर अल्लाह की लानत हो। यह देखकर इब्लीस दंग रह गया और अर्ज करने लगा, है मेरे रब, ये इब्लीस कौन है? मैं इसे अच्छी तरह समझाना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, बहुत जल्द तुम इसे देखोगे। ये सुनकर इब्लीस वहीं खड़ा रहा और 1000 साल तक यही पढ़ता रहा, लानतुल्लाह अला इब्लीस। यहाँ ये जानना जरूरी है कि उस वक्त तक इब्लीस इस नाम से मशहूर नहीं हुआ था। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उससे फरमाया, ऐ इब्लीस, बता, वह बंदा जो मेरी बेहिसाब इनायतें पाने के बावजूद मेरे हुक्म की नाफरमानी करे, उसकी सजा क्या होनी चाहिए? इब्लीस ने जवाब दिया, ऐ मेरे रब, ऐसे नाशुक्र शख्स पर सख्त सजा और लानत नाजिल होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, यह तुम्हारी बात एक तख्ती पर लिखकर अपने पास रख लो, बाद में यह काम आ सकती है। कुछ दिन गुजरने के बाद इब्लीस के दिल में यह ख्याल पैदा हुआ, अब फरिश्तों और जिन्नात की दुनिया में कोई ऐसा नहीं बचा जिसने मुझसे ज्यादा इल्म हासिल किया हो। फरिश्तों पर भी मेरा असर बेमिसाल है। मेरा ख्याल है कि अब रब्बुल आलमीन कायनात की तदबीर और इंतजाम की जिम्मेदारी सिर्फ मुझे ही दे सकता है। इसी दौरान अल्लाह ताला के एक गिरोह फरिश्तों ने लौहे महफूज पर एक और तहरीर देखी। उसमें लिखा था, बहुत जल्द एक शख्स पर अल्लाह की लानत नाजिल होगी। ये पढ़कर सारे फरिश्ते कांप उठे और खौफ से रोने लगे। वो कहने लगे, ना जाने वह बदनसीब कौन होगा जिस पर यह बदकिस्मती उतरेगी। सारे फरिश्ते परेशान होकर अपने उस्ताद इब्लीस के पास पहुंचे और अर्ज किया,
ए उस्ताद, लौहे महफूज में लिखा है कि एक शख्स पर अल्लाह की लानत नाजिल होगी, इसी खौफ से हम रो रहे हैं। आप हमारे लिए दुआ करें कि हम अल्लाह की लानत से बच सकें। इब्लीस ने यह सुनकर मुस्कुराया और दुआ की, ऐ मेरे रब, ऐ मेहरबान अल्लाह, तू इन फरिश्तों में से किसी पर भी लानत न फरमा। अल्लाह ताला ने उसकी यह दुआ कबूल फरमा ली। लेकिन कुछ दिनों बाद इब्लीस ने अर्शे मुअल्ला के एक तख्त पर नूरानी हुरूफ में एक और तहरीर देखी, जिसमें लिखा था, औजु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजिम, यानी मैं अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूँ उस शैतान ए रजिम से। ये तहरीर देखकर इब्लीस सख्त हैरान हुआ और अल्लाह से पूछने लगा, ऐ मेरे रब, वह कौन बदनसीब शैतान है जिससे बचने के लिए तेरी पनाह मांगने का हुक्म लिखा गया है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ी मुलायम आवाज में कहा, बहुत जल्द तुम उसे पहचान लोगे। उधर जिन्नात में फसाद बरपाने वालों को नफ्र कर देने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, मैं जमीन पर एक नया खलीफा पैदा करने वाला हूँ। यह सुनते ही सारे फरिश्ते हैरानी और फिक्र के साथ अल्लाह के समक्ष अर्ज करने लगे, ऐ हमारे रब, क्या तुम ऐसा नुमाइंदा भेजोगे जो जमीन में फितना, खून खराबा और मुतनाजा पैदा करेगा जैसा कभी पहले हुआ था? हम तो बस तेरी तस्बीह और हम्द पर लगे रहते हैं। अल्लाह ताला ने बगैर किसी झिझक के फरमाया, बेशक मैं वह जानता हूं जो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जाओ और जमीन की सतह से एक मुट्ठी मिट्टी ले आओ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हुक्म पाकर फौरन जमीन पर उतरकर वहीं से मिट्टी लेने की कोशिश की जहां आज क़िबला काबा है। लेकिन जमीन ने बोले कि ए जिब्राइल, मुझसे मिट्टी मत लो। जिस मिट्टी से तू खलीफा पैदा करेगा उसकी औलाद इतनी बुरी होगी कि सज्जा की हकदार बनेगी। मैं उस अजाब का बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखती। यह सुनकर हजरत जिब्राइल लौट आए बिना मिट्टी लिए। फिर हजरत मीकाइल, हजरत इस्राफील और दूसरे फरिश्तों को भी मिट्टी लाने भेजा गया, पर वे सब बिना मिट्टी लिए लौट आए, क्योंकि जमीन ने हर किसी को यही कहकर मना कर दिया। आखिरकार अल्लाह ने हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए अजराइल, तुम जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी ले आओ। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के इस हुक्म को पाकर नीचे उतरे। जमीन ने फिर वही कसम खौरी करते हुए मना किया, पर इजराइल ने बड़ी शांति से कहा, ए जमीन, जिस अल्लाह की कसम तू दे रही है, मैं उसी अल्लाह के हुक्म से यहाँ आया हूँ। मैं उस हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकता, इसलिए मैं एक मुट्ठी मिट्टी लेकर ही वापस जाऊंगा। यह कहकर हजरत इजराइल ने एक मुट्ठी मिट्टी ली और अल्लाह की बारगाह में पहुंचकर अर्ज किया, ऐ मेरे रब, आप सब कुछ जानने वाले, सारे जहानों के परवरदिगार हैं। मैंने आपका हुक्म पर यह मिट्टी आपकी किताब के मुताबिक हाजिर कर दी है। अल्लाह ने फरमाया, ए इजराइल, इसी मिट्टी से मैं जमीन पर एक खलीफा पैदा करूंगा और उसकी जान लेने की जिम्मेदारी तुझे ही दूंगा। हजरत इजराइल ने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, अगर आपने यह जिम्मेदारी मुझे दी तो आपके बंदे मुझे दुश्मन समझेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ इजराइल, हर बंदे के मरने से पहले एक जरिया पैदा कर दिया जाएगा जिसकी वजह से कोई तुझे दुश्मन नहीं समझेगा। फिर अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने उस मुट्ठी मिट्टी को ताइफ और मक्का मुकर्रमा के बीच सुरक्षित रख दिया। अल्लाह की रहमत की बारिश उस पर नाजिल हुई। 2 साल तक वह मिट्टी बारिश से भीगकर कीचड़ बनी। 6ठे साल वह खुश मिट्टी में बदल गई और 8वें साल हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शक्ल तख्लीक की गई। फिर एक दिन इब्लीस 70,000 फरिश्तों को साथ लेकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आया। उसने देखा कि उनका जिस्म पंजर की तरह जमीन पर रखा गया है। उस वक्त इब्लीस ने उन्हें हिकारत की निगाह से देखा। किसी और दिन फरिश्तों ने इब्लीस से कहा, अल्लाह इसी मिट्टी से अपना नुमाइंदा पैदा करेगा। इब्लीस ने कहा, यह बात सही है, लेकिन अगर अल्लाह ताला ने इसे मेरे ताबे कर दिया तो मैं उसे तबाह कर दूंगा, और अगर मुझे इसके ताबे कर दिया तो मैं उसकी इताअत नहीं करूंगा। 40 दिन बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह पैदा की गई। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया, ऐ फरिश्तों, तुम सब आदम को सजदा करो। सभी फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने नहीं किया। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए इब्लीस, जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से पैदा किया, उसे सजदा करने से तुम्हें किसने रोका? क्या तुमने तकब्बुर किया? इब्लीस ने कहा, मैं उससे बेहतर हूं। ऐ अल्लाह, आपने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ इब्लीस, यहां से निकल जा, क्योंकि तू अब मलून है।
तुझ पर कयामत तक लानत रहेगी। इब्लीस ने कहा, ऐ अल्लाह, यह तो आदम की वजह से है कि मैं तेरे दरबार से निकाला गया और मलऊन हुआ। यह मेरी बदकिस्मती है। अल्लाह ने फरमाया, ऐ इब्लीस, उस तहरीर की तरफ देख जिसमें लिखा है। इब्लीस ने देखा कि लिखा था, अल्लाह का एक बंदा जो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करेगा, उसकी सजा अल्लाह की लानत होगी। इब्लीस यह देखकर सख्त मायूस और शर्मिंदा हुआ और अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मुझे कयामत तक की मोहलत दे। मेरी दूसरी दरख्वास्त यह है कि मुझे आदम की औलाद के दिमाग में दाखिल होने की इजाजत दे और मुझे उनकी आंखों से ओझल कर दे, ताकि मैं हमेशा उन्हें धोखा दे सकूं। तेरी इज्जत की कसम, मैं सबको गुमराह कर दूंगा, सिवाय उनके जो ईमानदार और अल्लाह वाले होंगे, जो तेरे रास्ते पर कायम रहेंगे। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मैं तुझसे और तेरे पैरोकारों से जहन्नुम को भर दूंगा। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों को हुक्म दिया, तुम हजरत आदम को जन्नतुल फिरदौस में ले जाओ। फरिश्तों ने हुक्म पाते ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत ए फिरदौस में पहुंचाया और अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी सारी नेमतें अता फरमाईं। हर तरफ खुशियां थीं, हर तरफ अल्लाह की रहमत और करम नजर आ रहा था। प्यारे नाजरीन, यह वाकया हमें यह सिखाती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत और इज्जत अनंत है। वही हमें हिदायत देता है, वही हमें सही राह दिखाता है और वही हमारी रक्षा करता है। जैसा कि हमने देखा, इब्लीस ने शुरू में फरिश्तों और आदम अलैहिस्सलाम के सामने अपनी नाफरमानी दिखाई, लेकिन अल्लाह का हुक्म हमेशा कायम रहता है। हर नेक और ईमानदार व्यक्ति अल्लाह की रहमत में सुरक्षित रहेगा। इसलिए प्यारे नाजरीन, हम सबको चाहिए कि हम बुरे रास्तों से दूर रहें, केवल अल्लाह के दिखाए हुए सीधे रास्ते पर चलें। अपने दिल को हमेशा अल्लाह की याद और उसकी इबादत में मगरूर रखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको यह तौफीक अता फरमाए कि हम शैतान के फरेब से बचें और हमेशा नेक कामों में लगे रहें। अगर आपको यह वाकया पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी अल्लाह की कुदरत और रहमत को जान सकें।